नमस्ते मित्रों। तो हमने इस पर जो पेंट किया है थोड़ा सा काम बाकी है। मैं कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड या ज़्यादा नॉइज़ या ज़्यादा बारीक डिटेल वाला टेक्सचर नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें मैं उस लेवल पर काम नहीं कर रहा हूँ जो लेवल पर मैं मेरे फाइनल मूवी या वेब सीरीज़ को निकालने वाला हूँ। उसका काम अलग से चल रहा है। कैरेक्टर यही होगा, कुछ डिटेल्स बढ़ जाएंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं हो। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे मैं इसे आइसोलेट करता हूँ। यहाँ पर हम टेक्सचर पेंट में अगर आ जाए यहाँ पर और यहाँ से देखें तो हमने ये नोटिस किया कि कुछ कलर्स हमें ऐड करने हैं। ठीक है, कुछ कलर्स सेट करने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से कुछ थोड़ा सा पिंक कलर ले लिया, इसका स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा मैं यहाँ पर X मोड ऑन रखा है मैंने, मिरर ऑप्शन। जूम करते हैं। ठीक है, ओके, टेक्सचर ड्रॉ है, ठीक है, यहाँ पर भी सब सही है, ब्रश भी ठीक है, टेक्सचर भी ठीक है, मास्क भी ठीक है। स्ट्रोक्स चेक करते हैं। स्ट्रोक में मुझे ये सॉफ्ट ही चाहिए। वैसे तो इधर एयर ब्रश, एंकर्ड है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे सिर्फ इसी पर काम करना है। फॉल ऑफ मेरा अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कर्सर भी ठीक है। तो अब क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इसे थोड़ा रेडिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी लिप पर भी थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे मुझे इस पर थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और छोटा करते हैं, या एक पॉइंट इसे और डार्क करते थोड़ा। देखिए अभी ये क्वालिटी कम है, रिजोल्यूशन कम है। अगर मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैंने बढ़ा के रखा था। फिर देखेंगे तो पेंट होगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन यहाँ वो डिटेल इसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहाँ कहाँ डार्कनेस चाहिए जहाँ से वो इफ़ेक्ट अच्छा आए, वैसे ही यहाँ पर भी करना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये 2 लेवल पर ही ठीक है सब कुछ। और ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। उसके बाद थोड़ा बढ़ा दो। ये भी ठीक लग रहा है। अब इस पर थोड़ा सा ब्लर। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पर मैं इतना रख के, अगर मैं
थोड़ा बहुत। अब यहाँ देखिए, ये पिंक ज़्यादा है। ठीक है, मुझे यहाँ से कलर पिक करना है, वो ये वाला कलर पिक करता हूँ। अब यहाँ से ब्लर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी कुछ कुछ यहाँ पर मुझे इसकी स्ट्रेंथ को कम करना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और थोड़ा सा ग्रे टोन चाहिए। भी ग्रे टोन एग्जैक्टली इसमें से नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। पूरा ये टोन, ये वाला, ठीक है। बस यही करना है। ये देखिए, यहाँ से एजेस सिर्फ ब्लर कीजिए, ज़्यादा भी सब कुछ ब्लर कर देंगे तो वो और फैल जाएगा। सो वी डोंट नीड दैट मच। ब्लर जब भी आप यूज़ करते तो हल्के से कीजिए, ज़्यादा मतलब थोड़ा वेट करके कीजिए। एक स्ट्रोक कर लिया, अब थोड़ा वेट कीजिए। अब जब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं एक स्ट्रोक में जितना हो सकता है उतना ब्लर कर देता हूँ। यस, उसके बाद ये वाला
यहाँ पर ज़्यादा और कुछ नहीं करना है मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खींचूंगा नहीं। अगर आपको लगता है कि इस पर मुझे तिलक पेंट करना चाहिए तो मैं तिलक को पेंट कर दूंगा, ताकि मुझे वो एज अ मॉडल यूज़ ना करना पड़े, राइट। तो आई थिंक दैट वुड बी द बेटर आइडिया। और मैंने हल्के हल्के डॉट्स बनाए हैं यहाँ पर मुझे बनाने हैं, तो मुझे वापस मुझे वो वाले डॉट्स यूज़ करने हैं। तो आइए यहाँ से पिक करता हूँ ये पिक्सल कलर, और मैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत ठीक है, ये अच्छा जा रहा है। ओके, दिस इज़ गुड। अब यहाँ पर पिंक कलर पिक करना है, तो मैं थोड़ा सा रेडिश साइड में आके मैं यहाँ से इतना थोड़ा सा डार्क करता हूँ। अंदर जो है वो रहने दीजिए, सिर्फ यहाँ पर। ओके, यहाँ से मैं इसे ब्लर कर देता हूँ, और वही कलर यहाँ पर अभी ठीक है। अब फिर से यहाँ पर हल्का हल्का सा आई डोंट नो ये सही जा रहा है या नहीं, बट ये करना तो है। अच्छा दिख रहा है तो क्यों ना करें। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपको कुछ पेंट करना है, तो अगर आप देखें तो इसे मैं इतना रख के यस, ये और कान के कुछ हिस्से ब्राइट करने हैं, और यस, ये भी सही है, बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा पेंट लेके यहाँ से मैं ब्लर ही कर दूँ तो अच्छा रहेगा।
और हाँ, यहाँ से अब इसे भी ब्लर कर दो। ये डार्क एरिया है, डीप एरिया है, तो किसी भी एंगल में ये ब्लर होके अच्छे से डेप्थ जैसा दिखेगा। वही सेम मुझे यहाँ पर भी करना है, तो फेक नॉस्ट्रल जैसा काम करेगा। और यहाँ से भी थोड़ा परफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा ब्लैक तो नहीं हो गया ना? अगर हो गया हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे पिक करते हैं, यहाँ आते हैं, थोड़ा लाइट कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद, ऑफ कोर्स ये ब्लर करना रह गया। हाँ, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ से भी कलर को पिक करना है, तो हम यहाँ से ये टोन लेते हैं और इसे डार्क कर देते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो स्किन के सारे पैलेट बनाकर आप कहीं पर ऑन करके रखिए जहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। इफ़ यू नीड दैट इज़ मच बेटर वे, आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर और थोड़ा स्ट्रेंथ कम करके अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ तो शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ करना है। लिटिल डार्क, ये एरिया थोड़ा डार्क होगा तो अच्छा रहेगा। दिस इज द कन्वीनियंट साइड। थोड़ा सा पिंकिश टोन लेंगे। हाँ, फिर ब्लर करेंगे। यस, और ये भी एरिया सही है। पीछे एक एल्बो का हिस्सा है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डार्क करना चाहिए, ये वाला हिस्सा। थोड़ा नाइस। अब आप सोचेंगे यहाँ मैंने क्यों नहीं किया है हेयर का एरिया, क्योंकि
वहाँ वैसे भी वो हेयर वाले हिस्सा आ रहा है जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि मेरा एक सीन हो जिसमें ये क्लीन शेव हो, तो ये थोड़ा बहुत दिखाने आसान हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ तक तो मैंने फाइनल कर दिया, देखिए ठीक है, यहाँ तक सब फाइनल है। मैं यहाँ ज़्यादा वाइट कलर नहीं रखना चाहता था, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं रखना चाहता था, ये ऐसा ही हो तो बेटर है, बट थोड़ा सा पिंकिश कर सकते हैं हल्का। यस, तो ये हिस्सा कहाँ है, यहाँ है। ये देखो, ये यस काफ़ी है, यहाँ पर भी। उसका डार्कर वर्जन यहाँ से पेंट करेंगे। ये ऐसे, अब ब्लर टूल से थोड़ा बहुत पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। यस, ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ा बहुत वैसा ही डार्क टोन यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे एल्बो में रखा है वैसे नी पर थोड़ा बहुत करना चाहिए। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, बट आई डोंट वांट टू रिस्क इट। किसी एक एक्शन एंगल में अगर दिख गया तो हम कहाँ जाएंगे भाई। तो यहाँ से पिक करते कलर, ये आ गया, ये वाला कलर।
ब्लर, ये देखिए ज़्यादा नहीं करना था, बट थोड़ा बहुत तो नी जैसा लगना चाहिए, ज़्यादा ये बहुत डार्क हो गया। तो हम इस पे वापस अपना बेस पेंट को थोड़ा सा लाइटली सेट कर देते हैं। ये ठीक लग रहा है। ओके, या तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रेडी, और हमें इसे यहाँ पर ही सेव करना है। उसी पर ओवरराइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इतना काफ़ी है, जैसा भी बन गया बहुत अच्छा बना है, और यहाँ तक हमारे लिए बहुत कुछ मिल गया। अच्छा, ये हमने टेक्सचर सेव कर लिया, देखिए ये रहा। हमने जितना कुछ अपडेट किया वो सब मिल रहा है, सब सही है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी किया, ये भी सही है। हाँ, अब आप चाहें तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जहाँ पर आप डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सारे ज़्यादा आगे थोड़ा पेंट कीजिए, क्योंकि जब माउथ पीस खुलेगा तो ये आपको इफ़ेक्ट दिखना चाहिए। तो ये कलर आप फिर बाद में पिक करके भी पेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ कन्वीनियंट एंड इट इज़ मैन्युअली अंडरस्टूड। तो ऐसा है। अच्छा, अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो आपको कहीं पर ब्लैक कट ना दिखाए जॉइंट, यूवी के जॉइंट पर, सीम्स पर, इसीलिए बनाया जाता है। ये यूवी एडिटर खुद करता है, मेरे ख्याल से मुझे उसके नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ तक हमारा काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एंड आई एम ग्लैड कि ये बहुत अच्छे से निकल के आया है। सो वी हैव इट। और अब हम वापस लेआउट में आते हैं। लेआउट में हमने हमारा जो भी डेटा है वो अपडेट किया, सब बहुत अच्छे से आ गया। नाउ लेट्स चेक दिस बैक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है एंड वी आर हैविंग इन मच बेटर वे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं टेक्सचर मोड में जाकर देखूं तब भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है एंड दिस इज़ मच अनबिलीवेबल। यानी हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर टेक्सचर पेंट यहाँ नहीं किया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी भी कि इसकी तिलक की डिज़ाइन थोड़ी सी और चेंज हो जाए, तो मुझे ये नहीं यूज़ करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर उसे बनाना पड़ेगा टेक्सचर में। तो ये तो कभी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ तक होल्ड करते हैं, हमने अच्छा आउटपुट दिया है। तो अब अगले मॉडल की तरफ जाएंगे। अगला मॉडल मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पर इस धोती को यूज़ करूँ। अगर आप देखें तो धोती का टेक्सचर कैसे बनेगा, मैं पहले ये कॉपी करता हूँ नाम, यहाँ से न्यू टेक्सचर बनाता हूँ, यहाँ नाम पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ BS धोती। ये करने के बाद ये जो होगा वो होगा 4096 और वैसा ही रहेगा, नथिंग एल्स, और पिक करता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं एडिट में जाता हूँ और मेरे यूवी में चेक करता हूँ तो मेरे पास ये स्टाइल ऑफ पैटर्न है, ठीक है। ये स्टाइल ऑफ पैटर्न है और ये पैटर्न में एक चीज़ क्या है कि ये जो आपका जो अनरैप है वो ये है, लेकिन इसमें थिकनेस नहीं दी गई है। तो जब अगर मैं थिकनेस देकर अगर मैं इसका काम करता हूँ, इसे एडिट करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो क्या होगा कि उसकी थिकनेस का भी डेटा मैच होने लगेगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ से इसे सॉलिडिफाई देता हूँ,
ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई हो गया। इवन नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसे पिंच क्रिएट होंगे। और यहाँ पर मैं सॉलिडिफाई में एक ज़ीरो और डाल देता हूँ, तो कुछ ऐसे आएगा 0.005। तो कपड़े की थिकनेस मैं सोच रहा हूँ ये ऐसी होगी। एंड उस पर हम सब डिवीज़न सरफेस डालकर देखें तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से एनिमेट करता हूँ तो ये अपना काम ऐसे करेगा, ठीक है। बट उसके चलते हो सकता है ये एनिमेशन थोड़ा सा रेंडरिंग में या बाकी सब में हैवी लगे। तो ध्यान रहे कि जो भी आप टेक्सचर करेंगे उसके बाद आप सॉलिडिफाई और ये दीजिए, और उसके बाद फिर आप ये करिए, क्योंकि ये सिमुलेशन आसानी से सॉल्व नहीं होगा अगर आपने थिकनेस दे दी और अप्लाई कर दिया। आई विल से द धोती विल बी डेड। तो इसे ऐसे ही रखें जस्ट बिकॉज हमारा कंडीशन ऐसा है, तो ठीक है। बट अभी फ़िलहाल मुझे हैवी नहीं करना, मैं टेक्सचरिंग के बाद इसे करूँगा। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मैं अपना पेंट कैसे बनाऊँगा। मैं धोती पर ज़्यादा टेक्सचर्स इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहता, ना ही कपड़े की वो स्ट्रैंड वाले इफ़ेक्ट्स वीविंग के। बट मुझे गोल्डन बॉर्डर वाला एरिया चाहिए, मुझे अच्छे कलर वाला एक फ्लैट एरिया यहाँ चाहिए। मैं सब कर सकता हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि मैंने एक सैम्पल आइडिया बनाया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अच्छा टेक्सचर है, पैटर्न भी अच्छा है। यानी यहाँ पर मैं प्रोसीजरल पैटर्न यूज़ कर सकता हूँ और नीचे जो हिस्सा है वहाँ पर मैं गोल्डन पैटर्न यूज़ कर सकता हूँ। तो ये धोती अच्छी दिखेगी। मेरा मानना है ये ऐसा कुछ बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इसका टेक्सचरिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।